हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज अमेरिका और उसके दोस्त मुल्कों को सियासी तौर पर दुनिया भर में 3 बड़ी नाकामियां मिली हैं। दुनिया के हालात किस तेज़ी से बदल रहे हैं, आज इसके 3 बड़े सबूत सामने आए हैं। नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका और उसके दोस्त समझे जाने वाले साउथ कोरिया और जापान को आज एक बार फिर आंखें दिखाते हुए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है। आज ही अमेरिकी फौजी सरबराह मार्क मिले ने साउथ कोरिया और जापान के फौजी सरबराहों से मुलाकात की है। उधर चीन ने कहा है कि नेटो मुल्कों के सरबराहों की तरफ से चीन को दुश्मन के तौर पर पेश किए जाने का वो भरपूर जवाब देगा। उधर आज ईरान के प्रेसिडेंट अफ्रीका के 3 मुल्कों के दौरे के पहले मरहले में कीनिया पहुंचे हैं। वो युगांडा और जिम्बाब्वे भी जाएंगे। जून के शुरू में रईसी ने साउथ अमेरिका के 3 मुल्कों वेनेजुएला, क्यूबा और निकारागुआ का कामयाब दौरा किया था। आज की तीनों खबरें काफ़ी अहम हैं, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज सुबह सवेरे नॉर्थ कोरिया के जरिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया गया है। आज ही अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया के फौजी सरबराहों की मीटिंग अमेरिकी हवाई आइलैंड में हुई है। रॉयटर्स के रिपोर्टर इदरीस अली ने कैंप स्मिथ से खबर दी है कि अमेरिकी फौज के सरबराह जनरल मार्क मिले ने एक अहम मीटिंग के लिए अपने साउथ कोरियाई और जापानी काउंटर पार्ट्स से मुलाकात की है। यह मीटिंग ऐसे वक्त में हुई है जबकि आज ही नॉर्थ कोरिया ने अपने नए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है। अमेरिका, चीन और नॉर्थ कोरिया से बढ़ते खतरों का बेहतर ढंग से मुकाबला करने के लिए दुश्मन पड़ोसियों पर ज्यादा बेहतर तालमेल से काम करने के लिए दबाव डाल रहा है। कोरिया पर जापान के 1910 से 1945 के कब्जे से जुड़े इख्तलाफात की वजह से नॉर्थ कोरिया और जापान के बीच ताल्लुकात खराब हैं। अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के सरबराह जनरल मार्क मिले के स्पोक्सपर्सन कर्नल डेव बटलर ने रॉयटर को बताया है कि नॉर्थ कोरियाई मिसाइल तजर्बा मीटिंग खत्म होने के बाद हुआ है और इस मीटिंग का प्लान पहले से तय था। उन्होंने कहा कि नॉर्थ कोरियाई बैलिस्टिक मिसाइल को जापान के समंदर की तरफ लॉन्च किया गया है। इस साल नॉर्थ कोरिया ने अपनी पहली ठोस ईंधन वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया था और एक नए लॉन्चिंग व्हीकल पर पहले जासूसी सैटेलाइट को लॉन्च करने की नाकाम कोशिश की है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन ने नॉर्थ कोरिया के जरिए सैटेलाइट लॉन्चिंग समेत बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई हुई है। अब से पहले तीनों मुल्कों अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान के फौजी सरबराहों की मीटिंग मार्च 2022 में हुई थी। उधर नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन की सियासी तौर पर ताकतवर समझी जाने वाली बहन किम यो जोंग ने आज कहा है कि एक अमेरिकी फौजी जासूसी जहाज ने नॉर्थ कोरिया के खास इकोनॉमिक जोन में 8 बार घुसपैठ की है। उन्होंने वार्निंग दी कि अगर अमेरिकी फौज ने गैर कानूनी घुसपैठ जारी रखी तो उन्हें बहुत मुश्किल उड़ान का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने नॉर्थ कोरिया के जरिए मंडे को लगाए गए इल्जाम को दोहराते हुए कहा कि अमेरिका ने निगरानी उड़ानें करके उसके हवाई इलाके की खिलाफ वर्जी की है। नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका को धमकी दी है कि ऐसी उड़ानों को मार गिराया जा सकता है। एक सीनियर अमेरिकी डिफेंस अफसर ने नाम न छापने की शर्त पर कहा है कि ऐसा महसूस होता है कि नॉर्थ कोरिया की धमकियां काफी हद तक झूठी हैं। नॉर्थ कोरिया की जमीन से लॉन्च की जाने वाली मिसाइलों में अमेरिकी जहाज़ों को मार गिराने की सलाहियत नहीं है, जो इंटरनेशनल कानून के मुताबिक प्योंगयांग के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में उड़ान नहीं भर रहे थे। इसके एक अहम खतरे के तौर पर साबित होने के इम्कान नहीं है। अमेरिकी फौज के सरबराह मार्क मिले इस हफ्ते जापान और साउथ कोरिया के दौरे पर जाने वाले हैं। इससे पहले रॉयटर्स ने खबर दी थी कि साउथ कोरिया और जापान की सरबराह कॉन्फ्रेंस से पहले नॉर्थ कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। नॉर्थ कोरिया ने आज सुबह सवेरे अपने पूर्वी किनारे से एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जबकि साउथ कोरिया और जापान के लीडर्स खतरों पर चर्चा के लिए नाटो सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर मिलने वाले हैं। नाटो लीडर्स की अहम कॉन्फ्रेंस इस वक्त यूरोप के मुल्क लिथुआनिया की राजधानी विलिनियस में हो रही है, जहां अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के अलावा नाटो मुल्कों के
के कई सरबराह मौजूद हैं। नॉर्थ कोरिया की तरफ से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा ऐसे वक्त में किया गया है जबकि हाल के दिनों में नॉर्थ कोरिया ने अमरीकी जासूसी जहाज़ों के जरिए अपने इकोनॉमिक जोन की हवाई हदूद की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगाया है। हाल ही में अमरीकी न्यूक्लियर ईंधन से चलने वाली क्रूज मिसाइल पनडुब्बी के साउथ कोरिया के दौरे की मजम्मत की गई थी और इसके जवाब में नॉर्थ कोरिया ने कदम उठाने का वादा किया था। जापान के चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी हिरोकाजु मात्सुनो ने कहा है कि नॉर्थ कोरिया की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ने 6000 किलोमीटर की ऊंचाई और 1000 किलोमीटर की दूरी तक 74 मिनट लंबी उड़ान भरी, जो नॉर्थ कोरियाई मिसाइल के लिए अब तक की सबसे लंबी उड़ान है। जापान के कोस्ट गार्ड ने उम्मीद जताई थी कि मिसाइल कोरियाई पेनिनसुला के तकरीबन 550 किलोमीटर पूरब में गिरेगी। इसी साल अप्रैल में नॉर्थ कोरिया ने अपना पहला ठोस ईंधन वाला इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया था, जो इस साल तकरीबन 1 दर्जन मिसाइल तजर्बों में से एक है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि नॉर्थ कोरिया के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका में कहीं भी हमला करने के लिए काफ़ी दूर तक उड़ सकते हैं और नॉर्थ कोरिया ने मुमकिन है कि न्यूक्लियर हथियार बना लिए हों जो रॉकेट पर फिट हो सकते हैं। साउथ कोरिया की सियोल यूनिवर्सिटी में नॉर्थ कोरियाई स्टडी सेंटर के प्रोफेसर किम डोंग यूप ने कहा है कि ये ठोस ईंधन हवासोंग 18 ICBM का दूसरा टेस्ट हो सकता है, जो इसके पहले के तजर्बे की बुनियाद पर किया गया है। आइए अब चलते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ। चीन ने एशिया में नेटो के किसी भी फैलाव के खिलाफ मजबूत रिएक्शन देने का ऐलान किया है। अल जजीरा के मुताबिक बीजिंग ने नेटो सरबराह कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया की मौजूदगी की नुक्ताचीनी की है। बीजिंग ने नेटो की उस प्रेस रिलीज पर सख्त रिएक्शन जताया है जिसमें चीन को नेटो के इंटरेस्ट और सिक्योरिटी के लिए एक बड़े खतरे के तौर पर बताया गया है। लिथुआनिया की राजधानी विनियस में 2 दिन की सरबराह कॉन्फ्रेंस के बीच में जारी सख्त अल्फाज की एक प्रेस रिलीज में नेटो के लीडर्स ने कहा है कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने अपनी ऐलानशुदा ख्वाहिशात और ज़बरदस्ती वाली पॉलिसियों के साथ कोalition के इंटरेस्ट, सिक्योरिटी और उसूलों को चुनौती दी है। नेटो के ऐलान में यह भी कहा गया है कि चीन और रूस गहरी स्ट्रेटेजिक साझेदारी में शामिल हैं और दोनों मुल्क उसूलों की बुनियाद पर मौजूदा इंटरनेशनल सिस्टम को कमज़ोर करने की दोतरफा कोशिशों में शामिल हैं। नेटो लीडर्स ने चीन से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट वीटो वाले मेंबर्स में से एक के तौर पर कंस्ट्रक्टिव रोल निभाने और रूस की यूक्रेन के खिलाफ हमलावर जंग की मजम्मत करने की मांग की है। यूरोपीय यूनियन में चीनी मिशन ने नेटो के जरिए जारी प्रेस रिलीज की मजम्मत की है और नेटो पर चीन की पोजीशन को कमजोर करने और जानबूझकर मुल्क को बदनाम करने की कोशिश का इल्जाम लगाया है। चीन से लेकर नॉर्थ कोरिया तक के मामलात पर इलाके में बढ़ते तनाव के दरमियान 2 दिन की सरबराह कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वाले लीडर्स में ऑस्ट्रेलियाई प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बानीज, जापानी प्राइम मिनिस्टर फोमियो किशिदा, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस हिपकिंस और साउथ कोरियाई प्रेसिडेंट यू सुक योल भी शामिल हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी इस मीटिंग में हिस्सा लिया है। मई में जापान के प्राइम मिनिस्टर किशिदा ने इस बात पर जोर दिया था कि उनके मुल्क का नेटो मेंबर बनने का कोई प्लान नहीं है। नेटो ने कहा था कि वो टोक्यो में लियाज़ों ऑफिस खोलने का प्लान बना रहा है जो एशियाई इलाके में पहला होगा। 4 मुल्कों को जिन्होंने रूस के खिलाफ पाबंदियां लगाने और यूक्रेन को फौजी मदद देने का काम किया था, उन्हें पिछले साल मैड्रिड में नेटो सरबराह कॉन्फ्रेंस में भी इनवाइट किया गया था। अपने बयान में यूरोपीय यूनियन में चीनी मिशन ने कहा है कि बीजिंग ने नेटो के एशिया पैसिफिक रीजन में पूरब की तरफ बढ़ने की मुखालिफत की है और वार्निंग दी है कि चीन के कानूनी हकूक और इंटरेस्ट को खतरे में डालने वाले किसी भी कदम का सख्त जवाब दिया जाएगा। आज की तीसरी अहम खबर कीनिया से है, जहां ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी अफ्रीका के 3 मुल्कों के दौरे के शुरू में नैरोबी पहुंचे हैं। उन्होंने आज कीनिया के प्रेसिडेंट विलियम रूतो के साथ मुलाकात की और 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत किए। प्रेस टीवी के मुताबिक इब्राहिम रईसी ने कीनिया के साथ ताल्लुकात को
बढ़ावा देने के लिए मौजूदा सलाहियतों पर रोशनी डालते हुए जोर दिया कि दोनों मुल्क अपने कारोबारी कोऑपरेशन को 10 गुना इजाफा करने का टारगेट रख रहे हैं। उन्होंने पेट्रोकेमिकल, एग्रीकल्चर, साइंस, टेक्नोलॉजी, दवाओं और मेडिकल इक्विपमेंट के साथ साथ मछली पालन और नशीले सामान के खिलाफ लड़ाई में कीनिया के साथ कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए ईरान की ख्वाहिश जाहिर की। रईसी ने अपने दौरे को आपसी ताल्लुकात में एक अहम मोड़ बताया और कहा कि यह कीनिया और पूर्वी अफ्रीका में ईरानी सामान के लिए एक अच्छा बाजार तैयार कर सकता है। उन्होंने जोर दिया कि ईरान और कीनिया के बीच ताल्लुकात उनकी हदूद तक महदूद नहीं होंगे। जिस तरह ईरान फारस की खाड़ी और सेंट्रल एशिया के मुल्कों के साथ कोऑपरेट करता है, उसी तरह कीनिया के पूर्वी अफ्रीकी मुल्कों के साथ ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात ऐसे राब्तों के लिए बुनियाद के तौर पर काम करेंगे। हमें ताल्लुकात को आगे बढ़ाने में कोई रुकावट नहीं दिखती है और इससे हमारे ताल्लुकात को बढ़ाने में मदद मिलेगी। रईसी ने यह भी कहा कि तेहरान जल्द ही कीनियाई प्रेसिडेंट की मेज़बानी कर सकता है। इस मौके पर कीनिया के प्रेसिडेंट विलियम रूटो ने कहा कि उनके दरवाजे ईरानी इन्वेस्टर्स के लिए खुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि रईसी का नैरोबी दौरा कीनिया के लिए एक बड़ा मौका है क्योंकि ये दोनों मुल्कों के बीच दोस्ती और इत्तेहाद मजबूत करेगा। ईरान के साथ दस्तखत किए गए 5 समझौते इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, मछली पालन, हेल्थ, जानवरों के पालने और इन्वेस्टमेंट के मैदानों में हैं। रूतो ने ऐलान किया कि तेहरान कीनिया में कार असेंबली फैक्ट्री कायम करने के लिए तैयार हो गया है। इन कारों के अफ्रीकी स्वाहिली नाम होंगे। रईसी अफ्रीका के 3 मुल्कों के दौरे के पहले मरहले में कीनिया की राजधानी नैरोबी पहुंचे, जिसके बाद वे युगांडा की राजधानी कंपाला और जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे भी जाएंगे। अफ्रीकी दौरे के लिए तेहरान से रवाना होने से पहले प्रेसिडेंट रईसी ने कहा था कि उनके दौरे का मकसद मेजबान मुल्कों के साथ स्ट्रेटेजिक और कारोबारी ताल्लुकात मजबूत करने का रास्ता हमवार करना है। उन्होंने साफ कहा कि कुछ मुल्कों के बरखिलाफ जिन्होंने अफ्रीकी मुल्कों को लूटा और कॉलोनियल रवैया बरकरार रखा है, ईरान का अफ्रीका के साथ कोऑपरेशन का नजरिया आपसी तालमेल की बुनियाद पर है और अफ्रीका के लोगों की इंसानी इज्जत की बुनियाद पर है। प्रेसिडेंट ने इस बात की तारीफ की कि ईरान ने 1979 में इस्लामी इनकलाब के कामयाब होने के बाद से अफ्रीकी मुल्कों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात बनाए रखे हैं। आपने देखा कि अमेरिका के नजरिए के खिलाफ दुनिया भर में बहुत कुछ हो रहा है। अब नॉर्थ कोरिया, चीन और ईरान सभी अमेरिका को एक तरह से धमकी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि अब वॉशिंगटन की बात दुनिया में नहीं चलती। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।